हम लोग अपने न्यू टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक में हमारा वही लर्निंग चल रहा है। लर्निंग में आज हम लोग लर्निंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अधिगम के जो सिद्धांत हैं वो मुख्य रूप से दो ही हैं। क्या क्या है यहाँ मैंने नोट किया है। पहला है अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरा अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत। जिसमें व्यवहारों को पर बल दिया जाता है वह व्यवहारवादी सिद्धांत है, और जिसमें संज्ञान को, संज्ञान का मतलब चेतना, सूझबूझ, इन चीज़ों पर फोकस किया जाता है उसे संज्ञानवादी कहते हैं। इसके अंतर्गत जिन लोगों ने कार्य किया, जिन मनोवैज्ञानिकों ने कार्य किया उन्हें व्यवहारवादी कहा गया, और इसके अंतर्गत जिन्होंने कार्य किया उन्हें गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के जनक या गेस्टाल्टवादी कहा गया या संज्ञानवादी कहा गया। अब व्यवहारवादी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, आपको लर्निंग थ्योरीज अलग अलग पढ़नी भी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पर लिखा है कि व्यवहार संबंधी कार्य पर बल देने वाले को व्यवहारवादी कहा गया। व्यवहार संबंधी कार्य का मतलब कि जब किसी चीज को देखकर की जाने वाली प्रतिक्रिया, किसी चीज के लिए की जाने वाली अनुक्रिया, वही होता है व्यवहार। इसके अंतर्गत कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, तो वो है I.P. पावलोव, B.F. स्किनर, E.L. थॉर्नडाइक और C.L. हल। इन सभी के बारे में आप छोटे छोटे रूपों में लर्निंग थ्योरीज के रूप में पढ़ेंगे, और ये आपके अदर एग्जाम, जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा या अन्य ऐसे एग्जाम, वनडे एग्जाम, वहाँ पर इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि व्यवहारवादी के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, तो पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक एंड C.L. हल। तीसरी चीज कि व्यवहारवादी सिद्धांत में पुनर्बलन पर बल दिया गया है। पुनर्बलन जिसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। जब कोई कार्य कर रहे होते हैं तो उस कार्य में फोर्स लगाना, फोर्स का मतलब मोटिवेट करना, बार बार किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना, उसी को बोलते हैं पुनर्बलन। वह पुनर्बलन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, किसी उद्दीपक को देखकर की जाने वाली अनुक्रिया। इसीलिए इस सिद्धांत में पुनर्बलन पर विशेष बल दिया गया है। तीसरी बात है कि अनुक्रिया, उद्दीपक और अभिप्रेरणा को इस व्यवहारवादी सिद्धांत में महत्ता प्रदान की गई है। कहने का मतलब कि उद्दीपक को इन लोगों ने एक लक्ष्य माना है, और उस लक्ष्य के आधार पर की जाने वाली अनुक्रिया, और जब अनुक्रिया होती है तो उसमें जब एक तरीके का मोटिवेशन मिलता है तब कार्य बेहतर होता है। जैसे बच्चा किसी कार्य को कर रहा है, या मान लीजिए आप शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये आपका उद्दीपक है। इस उद्दीपक के लिए आप बार बार टेस्ट दे रहे हैं, बार बार तैयारी कर रहे हैं, वो आपकी अनुक्रिया है। लेकिन जब उसमें आपको बार बार मोटिवेट किया जाता है कि और बेहतर ढंग से आप कर सकते हैं, तो वो होती है अभिप्रेरणा। यानी व्यवहारवादी सिद्धांत में अनुक्रिया, उद्दीपक और अभिप्रेरणा को महत्ता दी गई है। अगली चीज है कि यह अधिक यंत्रवत होता है। जब आपको आगे पढ़ाएंगे थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, इन लोगों की थियरीज, तो इसमें यंत्रवत का मतलब होता है इसमें बहुत सारी चीजें आर्टिफिशियल होती हैं। आर्टिफिशियल होने का मतलब ये है क्योंकि यह व्यवहारवादी जो ये चीजें हैं, पहलू है, इसमें मानव और जानवर दोनों के लिए किया गया है। जैसे आपने सुना होगा कि थॉर्नडाइक ने जो है बिल्ली पर प्रयोग किया था, तो बिल्ली पर प्रयोग किया, प्रयोग का मतलब किसी पर प्रयोग करके उसकी महत्ता को जानना। जैसे आपने सुना होगा कोरोना वायरस में जब कोरोना वैक्सीन निकाली गई थी, तो उस वैक्सीन का परीक्षण पहले बंदरों पर किया गया कि वो वास्तव में सार्थक है या नहीं। उसके बाद वो वैक्सीन मानव के लिए यूजफुल हुई। तो यह परीक्षण पहले उन्होंने बिल्ली पर किया। बिल्ली को उन्होंने पिंजरे में बंद कर दिया, वो पिंजरा एक यंत्र है। अब उस पिंजरे में बंद कर दिया और भोजन को बाहर रख दिया। अब बिल्ली जब उस पिंजरे को खोलेगी तब वो अपने भोजन को प्राप्त करेगी। तो कहने का मतलब कि अब बार बार जो उसका भोजन है वो स्टिमुलस है, और बार बार उसके द्वारा चटकनी या उस पिंजरे के दरवाजे को खोलने वाली जो प्रक्रिया है वो अनुक्रिया है। यानी इसमें जो चीज़ें होती हैं उसको पहले इन्होंने क्या किया, जानवरों पर इसको प्रदर्शित किया। इसीलिए यह व्यवहारवादी जो सिद्धांत है वो मानव और जानवर दोनों के लिए दोनों लोग के लिए जरूरी है, या दोनों के लिए यह जो सिद्धांत है ये ले आया गया।
इसमें जो अधिगम है वो धीरे धीरे होता है वाकई, क्योंकि हमने आपको बार बार कहा कि बिल्ली जो है वो पिंजरा खोलना नहीं जानती, वो बार बार अपने पैर को मारती है, अपने पंजे को मारती है और अचानक से एक समय आता है कि वो पिंजरा खुल जाता है। उसको पहले से पता नहीं होता, वो मारती जाती है और पिंजरा खुल जाता है। लेकिन मानव होता है तो मानव स्वविवेकी होता है, लेकिन पहले इन लोगों ने प्रयोग जो किया वो जानवरों पर किया। इसीलिए कहने का मतलब कि जो सीखना होता है वो स्लोली होता है, धीरे धीरे। इसमें जो अधिगम है, अधिगम जो है वो अनुक्रिया का परिणाम होता है वास्तव में। जैसे कहते हैं मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यदि आप क्रिया नहीं करेंगे तो आप नहीं सीखेंगे। यदि आप साइकिल चलाना नहीं जानेंगे तो देखकर आप साइकिल नहीं चला सकते। जब तक आप साइकिल पकड़ेंगे नहीं, साइकिल पर चलेंगे नहीं, तब तक आप सीख नहीं सकते। इसीलिए व्यवहारवादी सिद्धांत में अधिगम अनुक्रिया का ही परिणाम है। आप कार्य करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा, अन्यथा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये था व्यवहारवादी सिद्धांत। अब दूसरा है संज्ञानवादी सिद्धांत। संज्ञान का मतलब हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रही चेतना और चेतना के द्वारा किया गया व्यवहार, यानी हम कह सकते हैं सूझबूझ। इसीलिए इस सिद्धांत को इनसाइट थ्योरी भी कहा जाता है। गेस्टाल्ट इनसाइट थ्योरी या सूझ का सिद्धांत। सूझ कब आती है? जब हम किसी चीज को देखते हैं, देखने के बाद उसे अपने हम व्यावहारिक प्रक्रियाओं में लाते हैं। व्यावहारिक प्रक्रिया में लाने के बाद हम उससे रूबरू होते हैं। रूबरू होने के बाद हम उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं, अपने दिमाग में बैठाते हैं, फिर उसके बाद हम क्रियाकलाप करते हैं। ऐसा थोड़ी कि तुरंत ही। तो इसीलिए ये प्रतिक्रिया होती है मानव ही कर सकता है, जानवर नहीं कर सकते, क्योंकि जानवर के पास विवेक नहीं होता। इसीलिए यह सिद्धांत मानवों के लिए बनाया गया था, जानवरों के लिए नहीं। आपको याद होगा कि हमने यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों के नाम लिखा है, ये संज्ञानवादी है। अक्सर पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा थार्डाइक, पावलाव, कोफ्का और सीएलएल। इसमें से कौन संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है? तो आप ये जानते रहिएगा कि ये सभी व्यवहारवादी हैं और ये सभी संज्ञानवादी हैं। अक्सर डाउट में आता है, अक्सर बच्चे डाउट में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो हमने आपको बताया कि यह बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, संज्ञान और समस्या पर आधारित है, यानी इसमें व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग करता है, फिर उस चीज को मूर्त रूप से जानने का प्रयास करता है, जानने के बाद वो उसको अपने दिमाग में बैठाता है और बैठाने के बाद उस पर प्रतिक्रिया करता है। इसीलिए इस सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहते हैं। यह यंत्रवत नहीं होता, इसमें कोई दिखावा नहीं है। इसलिए हम आपको बता दें, क्योंकि आपने सिद्धांत पढ़ा होगा इसी में, वर्दिमर, कोहलर, कोफ्का का सूझ का सिद्धांत, जिसमें चिंपैंजी पर परीक्षण किया गया था। चिंपैंजी, जबकि आप जानते हैं बंदर और चिंपैंजी हम इन्हीं के, ये हमारे ही पूर्वज हैं, ये हमारे पूर्वज हैं। इनको जानवरों की श्रेणी में से रख दिया गया क्योंकि इनकी पूंछ है या इन चीज़ें, लेकिन ये इनके पास भी विवेक होता है। आपने देखा होगा कि केला, अभी आप पढ़ेंगे कि केला ऊपर लटका हुआ है और उस चिंपैंजी को भूख लगी है, उसको वो केला प्राप्त करना है, लेकिन वो बहुत ऊंचाई पर है। अब बिल्ली होती, कुत्ता होता तो वो भौंकता रहता, प्राप्त नहीं कर पाता और भूखे मर जाता या भूखे सो जाता या हट जाता। लेकिन चिंपैंजी ने क्या किया, अब वो ऊंचाई पर है तो वहाँ कई बॉक्स इधर उधर फैले हुए थे, तो उसने क्या किया, वो केला उसका लक्ष्य है। अब उसकी वो समस्या ये है कि उस केले को प्राप्त कैसे करे, तो देखा कि बहुत सारे बक्से फैले हुए हैं। अब बक्से को, वो एक बक्से को ले आता है और उसकी सीध में रख देता है। जब उस पर चढ़ता है तो केले को प्राप्त नहीं कर पाता। फिर उसके दिमाग में आता है कि दूसरे बॉक्स को उसके ऊपर रखता है, फिर चढ़ता है, तब भी वो केला प्राप्त नहीं कर पाता। फिर बॉक्स को रखता है और एक मोटी सी डंडी से उस केले को गिराता है और वो केले को प्राप्त कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें किसी प्रकार का दिखावा नहीं होता, व्यक्ति अपनी सूझबूझ, अपने विवेक से किसी कार्य को करता है। इसीलिए यह सिद्धांत सिर्फ मानव के लिए बनाया गया है, इसमें जानवरों का कोई महत्व नहीं है। इसे केवल मानव ही कर सकता है, जानवर नहीं कर सकते। इसमें अधिगम अचानक होता है। मैंने आपको बताया कि वो बंदर सोच रहा होता है, सोचता है। जैसे हम आप हैं, जो हम बहुत सारे हमारे देश में परीक्षण हुए हैं, तो परीक्षण होने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति या एक मनोवैज्ञानिक या एक वैज्ञानिक बार बार उस कार्य को करता रहता
आपने सुना होगा कि E बराबर mc² को खोजने के लिए आइंस्टाइन ने बहुत मेहनत किया। अचानक से वह रिसर्च में E बराबर mc² का फार्मूला क्लियर हो जाता है, यानी करते 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 जब अचानक हम अपने लक्ष्य पर पहुंचते हैं तो यह संज्ञानवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसीलिए इसमें अधिगम अचानक होता है। बक्सा उसके पास रहता है, चिंपैंजी के पास, लेकिन उसके पास दिमाग नहीं रहता है। लेकिन अगर दिमाग न होता, वो अपने मस्तिष्क का प्रयोग न करता तो वो केले को प्राप्त नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने कई बॉक्स को इकट्ठा करके वो केले को प्राप्त कर लेता है। इसमें अधिगम समस्या समाधान पर आधारित है। मैंने आपको पहले बताया कि समस्या क्या थी, केले को प्राप्त करना, लेकिन अब वो केले को प्राप्त कैसे करेगा, तो समाधान ये निकालता है कि बिखरे हुए बॉक्स को एकत्रित करता है और उसके बाद उस पर चढ़कर वो केले को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए इसमें अधिगम समस्या समाधान पर आधारित होता है, जबकि इसमें अधिगम अनुक्रिया का परिणाम होता है। तो ये थे अधिगम के सिद्धांत को हमने दो भागों में बांटा, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी। इसे याद करिएगा, व्यवहारवादी के अंतर्गत कौन मनोवैज्ञानिक है और संज्ञानवादी के अंतर्गत कौन मनोवैज्ञानिक आते हैं। तो हम धीरे धीरे अगले वीडियो में एक एक सिद्धांत को पढ़ते हुए चलेंगे। पहले व्यवहारवादी सिद्धांत को पढ़ेंगे, जिसमें हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ेंगे, और इसके बाद धीरे धीरे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आज हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।